तक हमने सर्ट्स और इंडिसेस में एक बेसिक कंसेप्ट सीखा, ठीक है, जिसमें हमने जाना कि सर्ट्स होता क्या है, ठीक है, उसके बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, उसके कुछ टाइप देखे, उसके कुछ फॉर्मूले देखे। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि सर्ट्स को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे इनटू किया जाता है और कैसे डिवाइड किया जाता है। मतलब आज हम सर्ट्स में 4 चीज पढ़ने वाले हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनटू और डिवाइड, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि सर्ट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, ये जो सर्ट्स होता है जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सर्ट्स के अंदर ही स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और अतिरिक्त जितने भी रूट्स होते हैं वो सारे इसके अंदर ही इंक्लूड होते हैं। मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और अदर रूट की जो अभिव्यक्ति होती है वो सर्ट्स के अनुसार ही होती है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे होता है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। जैसे यहां पर लिखा है रूट 16 जिसकी वैल्यू होती है 4, ठीक है, और रूट 144 जिसकी वैल्यू होती है 12, ठीक है। यहां पर हमें रूट मिला है तो यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो एग्जैक्ट रूट मिला, एग्जैक्ट वैल्यू मिली है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, परिमेय रूट। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल रूट, ठीक है, यहां लिख लो रेशनल रूट, ठीक है। और रूट के अंदर लिखा है 2, तो यहां पर कितना मिला 1.41, ठीक है। और यहां पर लिखा है क्यूब रूट, तो यहां पर कितना आया, जैसे लिखो 21, तो ये अप्रोक्स वैल्यू है, तो यहां भी अप्रोक्स आएगी, तो कितना आता है इसका, जैसे 2.76 के अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू होती है। तो यहां पर जो हमें रूट की वैल्यू मिल रही है वो नॉट एग्जैक्ट है, ठीक है। मतलब यहां पर हमको इरेशनल रूट मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें काय में आती है, सर्ट्स में आती है। तो एक बात जान लीजिए सिंपल सी, कि स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो या अदर रूट हो, इन सारी रूट की अभिव्यक्ति जो होती है वो सर्ट्स के ही अंतर्गत होती है। मतलब ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बस हमें रेशनल रूट मिलते हैं और यहाँ पर हमें इनरेशनल रूट मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग ये जानते हैं कि ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड होती है, सर्ट्स में इंक्लूड होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये थोड़ी चीजें पता होना चाहिए कि जैसे √2 लिखा है तो इसे हम सर्ट्स 2 पढ़ सकते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट सर्ट्स के अंदर ही है। ये यहाँ पर लिखा है क्यूब रूट, तो ये बाय डिफॉल्ट सर्ट्स के अंदर ही है। तो हम लोग स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, क्यूब रूट को क्यूब रूट पढ़ेंगे और अदर रूट को अदर रूट पढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें सर्ट्स के अंदर ही आती है। अब हम देखते हैं कि क्यूब रूट, स्क्वायर रूट या तो कहें कि सर्ट्स को किस प्रकार से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो हम लोग अब देखते हैं। जैसे यहां पर लिखा है √3 प्लस √2 को हम जोड़कर क्या √5 लिख सकते हैं। तो ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं, क्यों, मैं आपको बताता हूं कि जब हमें रूट को जोड़ना होता है तो हमें रूट के अंदर की वैल्यू भी सेम मिलनी चाहिए और रूट का ऑर्डर भी सेम मिलना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जब हम रूट को जोड़ते हैं तो रूट में जोड़ना तभी संभव है जब रूट के अंदर की वैल्यू और रूट का ऑर्डर हमारे पास सेम रहे, तो ही हम इसको जोड़ सकते हैं, अदरवाइज हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां पर लिखा 3 √5,
प्लस 2√5। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पर सर्च के अंदर की वैल्यू, यहां पर रूट के अंदर की वैल्यू कितनी है 5 और इसका ऑर्डर भी क्या है 2। जब सर्च के अंदर या रूट के अंदर कोई सी वैल्यू नहीं दी होती है तो हम लोग इसे क्या मानते हैं 2 मानते हैं। तो यहाँ भी ऑर्डर क्या है 2 है। यदि 3 होगा तो वो यहाँ पर 3 लिख के देगा, पर बाय डिफॉल्ट यदि कुछ नहीं लिखता है तो हम रूट को ऑर्डर 2 मानते हैं। तो देखिए अंदर की वैल्यू भी सेम हो गई और इसका ऑर्डर भी सेम हो गया। तो 3√5 प्लस 2√5 को हम जोड़ सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 और 2 5 हो गया और √5। ठीक है, इसको हम और भी तरीके से जोड़ सकते हैं, जैसे यहां पर √5 को आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 3 प्लस 2 और यहां पर इंटू में क्या आ जाएगा √5 कॉमन में आ गया। तो इसको आप जोड़िए, आपको 5√5 मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि रूट की वैल्यू को हम तभी जोड़ सकते हैं जब रूट के अंदर की लिखी हुई संख्या और उसका ऑर्डर क्या रहे सेम रहे। सेम का मतलब ऐसा नहीं है कि अंदर की संख्या यहाँ 5 है तो ऑर्डर भी 5 होना चाहिए। ऑर्डर ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए और रूट के अंदर की वैल्यू सेम होना चाहिए, तो हम इसको जोड़ सकते हैं। तो अभी तक हमने रूट को एडिशन करना सीखा, अब हम रूट की वैल्यू को कैसे घटाते हैं ये देखते हैं। जैसे लिखा √5 माइनस √3। ठीक है, तो क्या इसको हम √2 लिख सकते हैं? तो ऐसा हम नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि घटाने पर भी वही नियम लगता है जो कि जोड़ने पर लगता है। यदि हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो वही नियम लगेगा जिसमें हम एडिशन करते हैं। तो इसका भी रूट के अंदर की वैल्यू क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए और इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो देखिए इसका ऑर्डर तो सेम है, कुछ नहीं दिया है तो 2 है, लेकिन रूट के अंदर की वैल्यू क्या है अलग अलग, इसलिए सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिखा 7 क्यूब रूट, यहां पर ले लेते हैं हम 5 माइनस, ठीक है, यहां पर लिखा 3 क्यूब रूट लिया 5, इसको घटाएंगे अब। तो यहां पर हम रूट के क्यूब रूट के अंदर की वैल्यू क्या है सेम है और इसका ऑर्डर भी क्या है सेम है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं। तो घटाने के लिए क्या करेंगे 7 माइनस 3 और ये क्यूब रूट 5 को क्या ले लिया कॉमन, घटाइए तो कितना हो जाएगा ये 4 3 और ये 5, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 हो गया और ये रूट में कितना आ गया 5 आ गया। तो देखा आपने कि सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, इसमें रूट के अंदर की वैल्यू क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए और इसको ऑर्डर भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तक हमने देखा कि रूट के अंदर की वैल्यू को कैसा जोड़ा जाता है और कैसा घटाया जाता है। अब हम देखेंगे कि रूट के अंदर की वैल्यू को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे यहां लिखा है √3 इंटू √6, तो यहां पर क्या आया रूट के अंदर 80। तो क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? तो यस, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। ध्यान से सुनना, रूट के अंदर की वैल्यू चाहे जो भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ऑर्डर क्या रहना चाहिए सेम रहना चाहिए। तो हम लोग इंटू कर सकते हैं। जैसे एक और लेते हैं हम, जैसे यहां लिखा 3 रूट के अंदर कितना लिखे 7, ठीक, यहां क्यूब रूट लिया कितना 3 और यहां पर लिया 2। तो यहां पर ऑर्डर देखिए क्या है सेम है और रूट के अंदर की वैल्यू क्या है अलग अलग है, लेकिन हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखा आएगा क्यूब रूट और 7 में इसका इंटू करो तो ये क्या आ गया 14 आ गया। तो आपने समझा कि हम जब सर्च का सॉल्व करते हैं
तो सेट्स के अंदर जब रूट होते हैं, चाहे कुछ भी रूट हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो या कुछ और भी रूट हो, तो उसको हम मल्टीप्लीकेशन तब कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम रहे, चाहे रूट के अंदर की वैल्यू कुछ भी रहे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रूट वाली वैल्यू को डिवाइड कैसे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी इसमें एक और टाइप आता है, वो भी देख लेते हैं। अब इसका जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, सेम नहीं रहेगा, और रूट के अंदर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ध्यान से सुनना, अब हम डिवाइड करने से पहले एक और जो आता है वो पढ़ते हैं। तो क्या होता है, जैसे लिखा है यहाँ पर 4, ये क्या है, ऑर्डर, और यहाँ पर दिया है 5 ले लो इनटू में, यहाँ पर ऑर्डर क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, और सेट्स के रूट के अंदर की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ नहीं होता है पावर में तो 1 होता है, यहाँ भी कुछ नहीं होता है पावर में तो 1 होता है। किसी भी संख्या की पावर 0 हो जाती है तो वो 1 कहलाते हैं, इसलिए यहाँ का अस्तित्व तभी है संख्या का जब रूट के अंदर यहाँ पर पावर क्या है, 1 है। तो इसको मैंने आपको सिंपल फॉर्म में लिखना सिखाया था कि 5 की पावर 1 तो यही रहेगा, और जो ऑर्डर होता है वो पावर के नीचे आता है इनटू, यहाँ पर 5 ऐसा ही रहेगा और पावर 1 रहेगी, और जो ऑर्डर रहता है वह नीचे लिखा के आता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बेस सेम है, फर्स्ट नियम पार्ट 1 का बेस सेम है तो आधा क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 5 की पावर 1/4 प्लस 1/3, तो कितना हो जाएगा, ये करिए, 5 की पावर 3 इधर जाएगा, 4 इधर जाएगा, तो कितना हो गया, 7, 3 प्लस 4 और नीचे इंटू करिए तो ये आया 12। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5 की पावर 7/12। ठीक है, अब इसको हमें वापस से ये रूट के फॉर्म में लिखना है। तो जो पावर के नीचे आता है वो ऑर्डर होता है, देखिए जो पावर के नीचे आता है वो ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर पावर के नीचे क्या है, 12, तो 12 क्या बनेगा, इसका ऑर्डर बनेगा। ठीक है, और 5 ऐसे लिखा है और 7 इसकी क्या बन जाएगी, पावर। ये आपको नॉर्मल से रूट में लिखना आना चाहिए और रूट से नॉर्मल में लिखना भी आना चाहिए। तो हमने क्या देखा कि इनटू में ऑर्डर सेम होना जरूरी है अंदर, चाहे रूट की वैल्यू कुछ भी रहे। और इसमें एक टाइप क्या पढ़ा कि इसमें रूट के अंदर की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, और इसका ऑर्डर अलग अलग रहता है। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि रूट को डिवाइड कैसे किया जाता है। ठीक, लिखा है 3, यहाँ लिखा है 7, तो इसको हम डिवाइड दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ऑर्डर सेम है। इनटू और डिवाइड में सिर्फ रूट का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यहाँ भी क्यूब रूट है, यहाँ भी क्यूब रूट है। ठीक है, तो इसको हम एक ही रूट में लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 14/7, तो इसको काटो, ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, तो कितना आ गया, 3√2। इसको यदि हम सिंपल नॉर्मल में लिखना, नॉर्मल संख्या में, तो इसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। तो 2 पावर के नीचे क्या आता है, ऑर्डर, तो 1/3। तो इसका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अभी तक हमने रूट को जोड़ना, घटाना, इनटू करना और डिवाइड करना सीखा है। ठीक है, अब हम इसके आगे का एक टाइप देख, जब कभी रूट के अंदर रूट मिले तो समझ जाइए कि यहां पर किसी ना किसी ए और बी का फार्मूला लगा है। तो देखिए कौन सा फार्मूला मिलता है, जब भी रूट के अंदर रूट लिखा मिले तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर हमें फार्मूला मिलेगा। तो यहाँ पर 2 प्रकार के फार्मूले बनते हैं, या तो a प्लस बी मिलता है, और यदि यहाँ पर माइनस होता है बीच में तो a माइनस बी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला मिलेगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यदि यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर मिलता, तो क्या मिलता, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर इतना पूरा फार्मूला मिलेगा तो आपको यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें a प्लस बी की ही वैल्यू निकालना है। वो दो रूट पूछेगा, बताइए इसके दो रूट कौन से है, ठीक है। तो आपको प्लस वाले में ये वाला फार्मूला मिलेगा, तो मैं आपको कंपैरिजन करना बताता हूँ। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो एडिशन है वो कितना है, 5 है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। ये वाला प्लस है तो ये फार्मूले का प्लस है, और 2 तो यहाँ पर ये फार्मूले का 2 है, ठीक है। और यहाँ पर a इंटू बी का मल्टीप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो आप देखिए कि इसको हम √6 को कैसे तोड़े कि उसका स्क्वायर करने पर हमें 5 मिले। तो इसको तोड़िए, तो √3 इंटू √2। अब देखिए इसका स्क्वायर करिए तो √3 का स्क्वायर करिए प्लस √2 का स्क्वायर करिए, तो क्या आ गया हमारे पास 5 मिल गया। तो देखिए ये 5 हमको मिल गया। तो मतलब कि इसका a प्लस बी कितना मिला हमारे पास, √3 और √2, क्योंकि यहाँ पर √6 को हमने √3 और √2 तोड़ा, तो √3a मिल गया और यहाँ पर √2b मिल गया, ठीक है। तो ये पूरा फार्मूला किसका बना, √3 प्लस √2 का। तो इसको लिखिए आप, जैसे लिखा √3 प्लस √2 का ये क्या मिला, होल स्क्वायर मिला, ठीक है। और ये बड़ा वाला रूट लगा है, तो ये आपने बड़ा वाला रूट लगा है, ठीक है। तो इससे ये गया, तो यहाँ पर रूट का एडिशन क्या हुआ, √a प्लस √2। समझ में आया। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जब भी रूट के अंदर रूट देखने को मिले तो समझ जाइए कि यहाँ पर किसी ना किसी का फार्मूला है। चूंकि यहाँ पर दो ही फार्मूले बनते हैं, या तो प्लस का बनेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, और या तो माइनस का बनेगा तो यहाँ माइनस का रहेगा। और आपको फार्मूला पहचानना पड़ेगा। तो आपको फार्मूला पहचानने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो आप यहाँ पर स्क्वायर किसका कर रहे हो, a और b का। तो बस आपको a और b पता चल जाए कि किसका इंटू करके हमें ये संख्या प्राप्त हो रही है, उसका स्क्वायर कर दो। यदि ये मिल जाए तो समझ जाए कि वही हमारे रूट है। समझ में आया। तो पूरा क्वेश्चन का जो क्लू रहेगा वो कहाँ दिया रहेगा, 2ab। बस 2 को पहचानो तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो a और b का मल्टीप्लीकेशन रहेगा, देन उसका स्क्वायर करेंगे। यदि ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है तो हमारे पास दो रूट a और b कौन से मिल जाएंगे, √3 प्लस √2 मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे यहां लिखा है 8 प्लस यहां लिखा 2, ठीक है, और यहां लिखा 15, और ये इसके ऊपर पूरा रूट लगा दिया, ठीक है। तो रूट के अंदर रूट जब भी देखने को मिले समझ जाइए कि यहाँ पर किसी ना किसी का फार्मूला लगेगा। चूंकि यहाँ प्लस है, हमें रूट को सॉल्व करना है, रूट निकालना है, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 लिखा और ये √15 क्या होता है, a इंटू बी। √15 को ऐसा तोड़ो कि √15 आ जाए, तो √3 √5 इसको करिए इंटू हो गया, ठीक। अब हमें क्रॉस चेक करना है कि ये रूट सही है कि नहीं। तो कुछ नहीं, √3 का स्क्वायर करिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करिए, √5 का स्क्वायर करके देखिए। तो यदि 8 आ गया तो समझ जाओ कि हमारा रूट सही है। तो यहाँ पर a प्लस बी कितना आ जाएगा, √5
प्लस √3 का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतनी वैल्यू ये वाले का फार्मूला बना है, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 8 मिलेगा प्लस 2ab, तो ये प्लस 2ab मिला। तो हमारा फार्मूला सिर्फ इतने का कितना बना, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ये बड़ी रूट लगा तो इससे ये कटा, तो हमारे पास √5 प्लस √3 आया, a प्लस b मिला। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर आपने √3 लिखा पहले और 5 लिखा, तो रूट में हम पहली संख्या बड़ी वाली पहले लिख देते हैं। ये हो पास तो यही है, 3 तो यही है, संख्या थोड़ी हम चेंज कर रहे हैं, बस संख्या का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। तो बस रूट पहले, मतलब रूट बड़ा वाला पहले लिखा जाता है और रूट छोटा वाला बाद में लिखाता है। ठीक है, जैसे ये लिखा है 19 प्लस 8 रूट कितना लिखा है यहाँ पर 3। ठीक है, क्या लिखा है, √19 प्लस 8 √3। तो इसको आप जैसी देखा रूट के अंदर रूट बैठा, मतलब यहाँ पर किसी ना किसी का फार्मूला बनेगा। तो प्लस है तो प्लस वाला मिलेगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितना हो गया, सिर्फ हमें इससे मतलब है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है 2 इंटू ab, यहीं पर पूरा क्लू मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2ab मिल गया, तो 2 तो फार्मूले का है तो यहाँ पर 2 मिला। अब ऐसी कौन सी संख्या है कि इंटू कर दूं तो 8 आ जाए, तो मात्र एक ही संख्या है 4। तो ये हमारे पास यहाँ पर 2ab होता है, तो 2 तो मिल गया फार्मूले का है, तो बचा क्या, तो a क्या मिला था हमारे पास 4 था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर a की वैल्यू 8 में छुपी हुई है, तो आपको फार्मूले से उसको अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी संख्या लिखी रहे, 16 लिखी रहे, कुछ भी लिखा रहे, आपको 2 अलग कर देना है और ऐसी संख्या का उसमें इंटू करके देखना है कि हमें यहाँ पर प्राप्त संख्या मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए 4 का इसमें इंटू करो, 8 हो गया, तो 2 फार्मूले का निकाला, मतलब जो बची हुई संख्या वो जो a है वो कितनी हो गई, 4 हो गई, और b कितना है, √3। तो हमारे पास ये a आ गया और ये b आ गया। फिर से मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर संख्या चाहे जो भी रहे, ठीक है, यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, रूट तो है, √3 तो है, यहाँ पर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ भी संख्या रहे, आपको फार्मूले का 2 निकाल देना है और फिर ऑटोमेटिक ऐसी संख्या से इंटू करना है कि हमें ये वाली संख्या मिले। तो 2 निकाल लिया तो 8 लेके आना है, तो ऐसी संख्या का इंटू करो कि 8 आ जाए, तो 2 में 4 का इंटू करेंगे तो 8 आएगा। अब आप बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा, तो 2 निकाल लिया, मुझे आप इसी को दूसरी संख्या बता दो 4 के अलावा कि उसमें इंटू कर दूं तो 8 आ जाए। ऐसी संख्या नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर लिखा है 24 और एक संख्या मुझे मिल गई है 2, क्योंकि हमारा फार्मूले का 2 आता है। तो आप ऐसी दूसरी संख्या बताइए जिसमें इंटू करूं तो 24 मिल जाए, तो आपको मालूम है 12, तो ये 12 क्या बन गया, हमारा a बन गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 8 था तो 2 फार्मूले का निकाला, अब ऐसी संख्या से इंटू करो कि हमें 8 मिले, तो वो था 4, तो 4 हमारा a हो गया और ये √b हो गया। ठीक है, अब वापिस हम क्वेश्चन में आते हैं। तो आपको बस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करके देखना है, तो आपका यदि 19 आ गया मतलब हमारा a और b सही है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये देखते हैं। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, तो इसको जोड़िए 16 प्लस 3, किसी भी देश में जाके जोड़ना 19 ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा 19 मिल गया, मतलब हमारा a प्लस b कितना हो गया 4 और √3। अब इसको फार्मूले में लेके आएंगे तो ये वाला पूरा फार्मूला बनेगा, तो कैसा आएगा ये देख लीजिए। तो यहाँ पर आएगा 4 का स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, और ये रूट बड़ा वाला लगा दिया। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, सॉरी यहाँ पर
पूरा 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर बनेगा ये पूरा, तो 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बना 2, ठीक है। तो 4 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बना, तो ये 2 से ये अंडर रूट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 4 प्लस रूट 3। तो आपको इतना नहीं करना है, आपको इतनी लंबी मेथड नहीं लगाना है, ठीक है। आपको तो यहीं पर देखना होगा, 2 को हटा दीजिए, ए और जो बी बचा है उसका स्क्वायर करके सीधे ये मिलना चाहिए, तो वो आपका आंसर होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं इस वेराइटी का, जैसे यहां दिया है रूट में 4 प्लस 2 रूट 3, ठीक। तो यहां पर फार्मूले का a प्लस बी का होल स्क्वायर इसलिए बनेगा क्योंकि बीच में प्लस है, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्लू देखना है 2ab, तो यहां पर 2 तो फार्मूले का 2 आ गया। अब a क्या है, तो 2 में ऐसी संख्या का इंटू करो कि 2 ही आए, तो 1 ही एकमात्र, और बता दो कोई सी हो तो, ठीक। तो ये हमारा a मिल गया और इंटू b, तो ये रूट 3 क्या मिल गया, b मिल गया, बस खत्म। इसका स्क्वायर करके देखिए, 1 का स्क्वायर करिए और रूट 3 का स्क्वायर करिए, यदि 4 आता है तो 1 प्लस 3 4 आ गया, मतलब कि हमारा रूट 3 प्लस 1 आंसर हो गया, खत्म। आपको पूरा फार्मूला सॉल्व करके नहीं देखना पड़ेगा, आप तो सिर्फ ये वाला देखिए कि यहाँ पर 2 कितना आया, फार्मूले का 2 आया, जो बचा वो a है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 2 में 1 का इंटू करेंगे तो 2 ही आना है, तो ये फार्मूले का 2 है, और a मतलब हमारा 1 हो गया, और b रूट 3, तो बस रूट 3 प्लस 1 इसका आंसर हो गया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने रूट को मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखा, ठीक है। गुड लक, थैंक यू।